हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर एग्जाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज और ये आज हमारा 40वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 39 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। इनका वीडियो चैनल पे अपलोड है, साथ ही इनका प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। तो ये हमारा जो है आज का 40वां टेस्ट है और इसका जो ये पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो है आपके एग्ज़ाम के लिए कमेटी बिठाई गई है। तो कमेटी जब रिपोर्ट देगी तब आपका डेट जो है यह डिसाइड होगा उसी के अकॉर्डिंग। तो अभी क्या है कि एग्ज़ाम का जो डेट था वो टल गया, एग्ज़ाम स्थगित हो गया। तो अभी डेट आने में और एग्ज़ाम के बीच ये जो टाइम चल रहा है ये बहुत भटकाव का टाइम है कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन फिर भी आप लोगों को धैर्य रखना है इस टाइम पे और पढ़ाई को थोड़ा सा कंटिन्यू रखना है, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है। तो पढ़ाई अगर नहीं करेंगे तो फिर इकट्ठा जब डेट आ जाएगी तो वो चीज़ें कवर करना थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप अभी से कुछ टाइम तो ज़रूर दीजिए आर एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि हर एक व्यक्ति देश की उन्नति में अपना यथासंभव सहयोग दे रहा है। उपयुक्त वाक्य में हर एक किस प्रकार का विशेषण है? समुदायवाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रत्येक बोधक विशेषण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? क्रोध, चालाक, चचेरा या फिर ग्रस्त। कौन सा शब्द यहाँ पे विशेषण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा क्रोध। क्रोध शब्द यहाँ पे विशेषण नहीं है। क्रोध जो है यह विशेष है, क्रुद्ध हो जाएगा विशेषण इसका। क्रुद्ध जो है यह यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, क्रोध जो है यह विशेष है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द विशेष है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द यहाँ पे विशेष है? कौन सा शब्द विशेष है? अभ्यास, ऊंचा, उत्साहित या फिर आराध्य। तो यहाँ पे इसका जो विशेष हो जाएगा, कौन सा शब्द यहाँ पे विशेष है? तो ऑप्शन ए में जो अभ्यास दिया हुआ है यह यहाँ पे विशेष हो जाएगा। अभ्यास का यहाँ पे जो शब्द है अभ्यास ये विशेष है आपका। इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा अभ्यासी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रवीण बहुत तेज विद्यार्थी है। यहाँ पे बात नहीं होगा, बहुत हो जाएगा। तो प्रवीण बहुत तेज विद्यार्थी है। इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है? विशेषण, प्रविशेषण, विशेष या फिर प्रत्येक बोधक विशेषण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका प्रविशेषण। प्रवीण बहुत तेज है, बहुत तेज विद्यार्थी है, यहाँ पे जो है प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि तेज जो है अपने आप में विशेषण है। अब इसके सामने जब बहुत लग गया तो ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये प्रविशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द विशेष है? अभ्यास, ऊंचा, उत्साहित या फिर आराध्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अभ्यास। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। कृषि, चर्चित, गरीब, घृणा। कौन सा यहाँ पे विशेषण शब्द है इन चारों ऑप्शन में से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चर्चित जो है यह विशेषण है, इसका जो विशेष से हो जाएगा यह हो जाएगा चर्चा। चर्चा जो है यह विशेष से हो जाएगा, चर्चित जो है यह विशेषण है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए विशेष विशेषण युग्म में गलत युग्म की पहचान कीजिए। जादू, जादूगर, ताप, तापित, प्राची, प्रतीची, प्रस्ताव, प्रस्तावित। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, यानी कि गलत युग्म है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो प्राची का प्रतीची दिया हुआ है सही नहीं है, क्योंकि प्राची का जो है यह प्राच्य हो जाएगा। प्राची का जो विशेषण होगा, प्राची जो है यह विशेष है, प्राची का जो विशेषण होगा यह प्राच्य हो जाएगा, प्राच्य। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में सही सुमेलित नहीं है। समय, सामयिक, विवाह, विवाहित, विधि, वैध, वेद, वैदिक। तो यहाँ पे कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। विवाह का जो यहाँ पे विवाहित दिया हुआ है यह
सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विवाह का जो विशेषण होता है वह वैवाहिक होता है, वैवाहिक होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। उपयुक्त वाक्य में विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें जो है यहाँ पे जो विशेषण है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम अपना काम किस प्रकार से करते हो। वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, गुणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक या फिर प्रश्नवाचक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रश्नवाचक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाध्य का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। भव्य, अबाधित, अबाध्य या फिर अभद्र। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बाध्य का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अबाध्य। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाधित का जो विलोम होगा या अबाधित होगा, तो यहाँ पे बाध्य पूछा गया है, तो बाध्य का जो सही विलोम होगा सटीक वह हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अबाध्य। नेक्स्ट प्रश्न है, मान का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। सम्मान, सामान, गौड़ या फिर अपमान। तो मान का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अपमान। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुयस का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। कुलक्षण, अपयश, कुसमय या फिर दुसाध्य। तो सुयस का जो सही विलोम हो जाएगा यह आपका सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। सुयस का सही विलोम शब्द हो जाएगा अपयश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो कुलक्षण का विलोम यहाँ पे सुलक्षण हो जाएगा, कुसमय का विलोम हो जाएगा सुसमय, और दुसाध्य का जो विलोम होगा यह हो जाएगा सुसाध्य। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शस्त्र का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। शास्त्र, शिक्षा, अख या फिर निशंक। तो यहाँ पे शस्त्र का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि अख। ऑप्शन सी यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, ये अस्त्र हो जाएगा, अस्त्र। शस्त्र का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा अस्त्र। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यष्टि का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। अव्यस्त, समष्टि, व्याप्त या फिर अव्यवहारिक। तो यहाँ पे व्यष्टि का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा समष्टि। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अव्यस्त जो है इसका जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा व्यस्त, और व्याप्त का विलोम हो जाएगा अव्याप्त, व्यवहारिक का विलोम होगा अव्यवहारिक। तो यहाँ पे व्यष्टि का जो सही विलोम होगा हो जाएगा समष्टि। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शांत का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है। अशांत, उत्तेजित, उद्विग्न या फिर अशांत। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि अशांत। शांत का जो विलोम शब्द नहीं होगा यहाँ पे, अशांत नहीं होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों शांत के विलोम हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विशुद्ध, अवरुद्ध, विश्वस्त, अविश्वस्त, वृद्धि, हास, वैयक्तिक, सामूहिक। कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन ए। विशुद्ध का जो यहाँ पे अवरुद्ध दिया हुआ है यह गलत है। विशुद्ध का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अशुद्ध। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी विश्वस्त का अविश्वस्त बिल्कुल सही होगा। वृद्ध का यहाँ हास नहीं है, ये हराश है, हराश, हरास हाँ में रा है, तो इसको जानते रहिएगा। तो वृद्ध का हराश हो जाएगा। वैयक्तिक का जो हो जाएगा सामूहिक हो जाएगा। तो ये तीनों जो है बिल्कुल सही विकल्प हैं, बिल्कुल सही विलोम शब्दों के हैं। बाकी ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है विशुद्ध, तो इसका जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अशुद्ध, अवरुद्ध नहीं होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। लघु का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे लघु का जो विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा आपका गुरु और दीर्घ दोनों। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाशय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा। माननीय, महोदय, क्षुद्राशय या फिर लघुत्तम। तो यहाँ पे महाशय का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्षुद्राशय। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुर का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। अमधुर, कटु, कर्कश या फिर रूक्ष। तो मधुर का जो सही विलोम शब्द इसमें से नहीं है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन
डी, रूक्ष जो है या मधुर का विलोम नहीं है। बाकी अमधुर, कटु और कर्कश ये तीनों जो है मधुर के विलोम हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर शब्द की वर्तनी शुद्ध है? प्रतिद्वंदी, शैया, सर्वश्रेष्ठ या फिर हितैषी? किसकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हितैषी। यहाँ पे जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी जो तीनों शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं उनको हम उनका शुद्ध रूप देखते हैं। तो प्रतिद्वंदी जो है इसका जो सही यहाँ पे ये इस तरीके से लिखा जाएगा, प्रतिद्वंदी इस तरीके से लिखा जाएगा। सैया यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सैया होता है, सैया होगा। और सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ ठा रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पहले से शुद्ध रूप में दिया हुआ है हितैषी, यहाँ पे पहले से शुद्ध रूप में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। वैधव्य, यथेष्ट, पश्चाताप, पुनरुत्थान। किसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो पश्चाताप लिखा हुआ है इसकी वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पश्चाताप यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी इन तीनों की वर्तनी जो है सही है, तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? छिद्रान्वेषण, शुश्रूषा, बहुब्रीहि, प्रेमचंद। तो कौन सा शब्द यहाँ पे अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो शुश्रूषा लिखा हुआ है यह अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा शुश्रूषा इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? उन्मिलित, अनुग्रह, युधिष्ठिर, महात्म्य। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। महात्म्य की जो यहाँ पे वर्तनी है यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखी हुई है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी उन्मीलित जो है यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा, उन्मीलित ऐसे लिखा जाएगा। अनुग्रह ही नहीं होता है, अनुग्रह होता है, अनुग्रह। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर कहलाता है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर जो है इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। कुमुदनी, केंद्रीकरण, सहस्त्र, निरोग। किसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुमुदनी जो है इसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है, ऑप्शन ए। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा, एक मिनट, यह हो जाएगा आपका, दा पे भी छोटी की मात्रा रहेगी और ना पे बड़ी की मात्रा। तो कुमुदिनी इस तरीके से लिखा जाएगा, ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है अशुद्ध है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी केंद्रीकरण बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, सहस्त्र भी सही वर्तनी के साथ लिखा हुआ है और निरोग भी सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? ज्वाजल्यमान, जागृत, राजन, प्राणी, वृंद। किसकी वर्तनी यहाँ पे जो है वह शुद्ध नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे राजन, राजन में हलंत रहता है ना में, जो कि नहीं लगा हुआ है, तो राजन इस तरीके से लिखा जाता है, ना में हलंत रहेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। हरिश्चंद्र के सादृश्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ। हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में भोज होगा। बूढ़ा आदमी लाठी टेक कर चल रहा है। विशेषण के 4 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे कौन सा जो है शब्द है जो कि अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, वाक्य है जो कि अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, उसका पहचान करना है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है कि हरिश्चंद्र के सादृश्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ, यहाँ पे ये वाक्य जो है अशुद्ध है, क्योंकि हरिश्चंद्र के यहाँ पे सादृश्य जो है यह गलत हो जाएगा, क्योंकि सादृश्य नहीं होता है, सादृश्य होता है, सादृश्य इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो वाक्य हैं ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है? तुम अपना दायित्व निभाओ। अब अस्थायी सरकार की स्थापना होगी। मुझे संस्कृत नहीं आती। हम इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। तो कौन सा वाक्य जो है यहाँ पे शुद्ध वाक्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो शुद्ध रूप होगा, अब अस्थाई सरकार की स्थापना होगी। तो अस्थाई जो है यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, अस्थाई का जो शुद्ध रूप होता है इस तरीके से लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन ए में जो वाक्य है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है ये भी सही है, और हम इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। ऑप्शन डी का जो ये वाक्य है ये भी बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। जो वाक्य यहाँ पे असत्य है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया, गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, चहचहा रहे थे पक्षीगण हर शाख पर। इस वाक्य की पुनः रचना करके देखो। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे ऐसा है जो कि शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में है। बाकी शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा यह होगा शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया। हिरण यहाँ पे नहीं होगा, हिरन हो जाएगा, हिरन होता है, हिरन। गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, तो गर्मी से पहले जो है यह बसंत यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, वसंत होता है, वसंत, वसंत ऋतु होती है। चहचहा रहे थे पक्षी, यहाँ पे पक्षीगढ़ जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, पक्षीगढ़ होता है, पक्षीगढ़, यानी कि यहाँ पे छोटी की मात्रा रहेगा। पक्षीगढ़ जो है शाख पर चहचहा रहे थे। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जहाँ पे सारे जो शब्द हैं इस वाक्य में पूरा शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये मिले, वहाँ की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं थी, सहने सहने उसकी दशा बिगड़ती चली गई। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है या शुद्ध रूप में लिखा हुआ है उसका पहचान करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, सहने सहने उसकी दशा बिगड़ती चली गई। ये वाक्य जो है शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में जो वाक्य है इसका शुद्ध रूप होगा, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। तो नाम पर यहाँ पे जो पर लगा है ये नहीं रहेगा, पत्र किसके नाम लिखा गया है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये मिले, तो यहाँ पे प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, तो यहाँ पे इसका ये शुद्ध रूप होगा। और वहाँ की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं थी, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा, वहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं थी। तो यहाँ पे तीनों वाक्य का हमने शुद्ध रूप देखा। तो जो वाक्य पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वह है ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? अधूरा, अधेरा, आश्चर्य, अलग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे आश्चर्य जो है ये जो है तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा अचरज। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ तद्भव है दूसरी तरफ तत्सम दिया हुआ है। उछाह, उत्साह, उठ, उत्तिष्ठ, उलूक, उल्लू, उजाला, उज्ज्वल। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी में जो यहाँ पे उल्लूक का उल्लू दिया हुआ है यह सही नहीं है, क्योंकि स्थान चेंज हो गया है। उल्लू जो है यह तद्भव है और उल्लूक जो है यह तत्सम है, तो इसलिए ये जो ऑप्शन सी है यहाँ सही नहीं है। और प्रश्न में पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? एकत्र, ईंधन, इसिका, इच्छु। कौन सा यहाँ पे कौन सा वाक्य है जो कि तद्भव है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन, यह होगा आपका ऑप्शन बी। ईंधन जो है यहाँ पे यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा ईंधन, ईंधन। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बेमेल है? अवर, और, ओझा, उपाध्याय, औश्याय, ओस, उखल, उखल। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है यह अशुद्ध है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ओझा जो है यह तद्भव है और उपाध्याय जो है यह तत्सम है। तो यहाँ पे भी स्थान परिवर्तित हुआ है, यहाँ ये जो शब्द दिए गए हैं चारों ये तत्सम है और ये तद्भव यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे स्थान चेंज हो गया है। ओझा जो है ये इस साइड रहना चाहिए था, तद्भव है, और उपाध्याय जो है यह इस साइड यानी कि तत्सम में रहना चाहिए था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है? आशीष, अहीर, अपना, अढ़ाई। कौन सा यहाँ पे तत्सम शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आशीष जो है यहाँ पे तत्सम शब्द है, इसका जो सही जो है तद्भव होगा यह हो जाएगा आशीष, आशीष होगा इसका सही तद्भव। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अहीर का जो
तत्सम होगा अभीर हो जाएगा, अपना का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा आत्मना, और अढ़ाई का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा अर्ध तृतीय। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बेमेल हैं। अब यहाँ पे एक तरफ तत्सम है, दूसरी तरफ तद्भव दिया हुआ है, तो इसमें बेमेल पता करना है। स्तंभ का खंभा, खरजू का खाज, खेल का खेला और छुर का खुर। तो कौन सा यहाँ पे अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि खेला जो है यह तत्सम है और खेल जो है यह तद्भव है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन जो है वह सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में तद्भव शब्द है कपाट, कूप, कूड़ा, कोण। तो यहाँ पे कौन सा शब्द जो है यह तद्भव है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, कूड़ा जो है यहाँ पे तद्भव है। इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा आपका कूट, कूट हो जाएगा इसका सही तत्सम कूड़ा का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? चांद का चंद्र, चीता का चित्रकार, चोंच का चंचू, चौखट का चतुष्काष्ठ। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित है? तो ऑप्शन बी में जो चीता का चित्रकार दिया हुआ है यह बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सॉरी, यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यह होना चाहिए, सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन जो हैं यह सही सुमेलित हैं। यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन बी, क्योंकि चीता का चित्रकार नहीं होगा, चीता का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा चित्रक, चित्रक ना कि चित्रकार। तो यहाँ पे इस प्रश्न होना चाहिए था निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है यह होगा यहाँ पे इसका सही प्रश्न, और इसका जो सही आंसर तब हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि चीता का जो तत्सम होता है वह चित्रक होता है ना कि चित्रकार होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी चांद का चंद्र बिल्कुल सही सुमेलित है, चोंच का तद्भव है और इसका जो तत्सम होता है चंचू होता है, ये भी सही है। चौखट जो है या तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा या चतुष्काष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पे सही सुमेलित है सब, ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? डंक, दंड, दृष्टि, शिथिल। कौन सा ऐसा शब्द है जो कि यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। डंक जो है यहाँ पे यह तत्सम शब्द नहीं है, या तद्भव शब्द है, और इसका जो सही तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा दंश, दंश जो है यह इसका सही तत्सम होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है? 28, अष्टाविंशति, 88, अष्टाशीति, 61, 61, 31, 163। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि 31 का जो यहाँ पे दिया हुआ है 163, तो ये तो 23 का हो जाएगा 163। इसका जो सही आंसर होगा सॉरी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे यह हो जाएगा 61 का 61। ऑप्शन सी में यहाँ पे जो दिया हुआ है 61 का जो सही तत्सम होता है यह हो जाएगा 61, 61 हो जाएगा यहाँ पे सही तत्सम, इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी 28 का अष्टविंशत बिल्कुल सही है, 88 का अष्टाशीत भी सही है, और 21 का जो है सॉरी हम इसको 21 पढ़ रहे थे, 21 नहीं है 31 है, इसलिए 163 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शक्तिशाली, दयालु, योद्धा, दयालु और योद्धा नायक के लिए एक शब्द। धीवर, धीरोदात्त, धीर ललित या फिर धीरोद्धत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन बी धीरोदात्त। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हुआ, यानी कि शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए एक शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा धीरोदात्त। नेक्स्ट प्रश्न है जनसाधारण में प्रचलित धारणा के लिए एक शब्द। किंवदंती, लोकोक्ति, जनमानस, आलोच्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए किंवदंती। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, अत्याज्य, 100 वर्षों का समूह, शताब्दी, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अनुल्लंघनीय, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, कूप, मंडूक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा, ये कूप मंडूप नहीं है, कूप मंडूक है।
तो जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अनुलंघनीय नहीं होगा, अनुलंघनीय होगा। यहाँ पे वर्तनी संबंधी त्रुटि है, अनुलंघनीय, अनुलंघनीय हो जाएगा। एक मिनट, अनुलंघनीय इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे वर्तनी संबंधी त्रुटि है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण को कहते हैं ईशान, आग्नेय, वायव्य या फिर नैऋत्य। तो पश्चिम और उत्तर दिशाओं का जो कोण है या वायव्य कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर और पूर्व दिशा के कोण को ईशान कहेंगे, पूर्व और दक्षिण दिशा के जो कोण यानी कि उप दिशा जो है उसको आग्नेय कहेंगे, और दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच का जो उप दिशा है यानी कि जो कोण है उसे नैऋत्य कहेंगे, और पश्चिम और उत्तर दिशाओं के बीच का जो कोण बनता है यानी कि उप दिशा जो है इसे वायव्य कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है प्रतिष्ठित, प्रतिवाय, प्रतिकल्प या फिर महत्वाकांक्षी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली वह प्रतिष्ठित हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है वह भूमि जो ना जोती गई हो, आकृष्ट पूर्वा, अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, अड़िमा, स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, गुरुडम, जिसमें हानि या अर्थ का डर ना हो, नैष्ठिक। तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जिसमें हानि या अर्थ का डर ना हो, जिसमें हानि या अनर्थ का डर ना हो, अनर्थ होगा ये, उसे नैष्ठिक। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा, नैष्ठिक किसके लिए यूज होता है? तो जो ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला यानी कि जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहे उसे नैष्ठिक कहा जाता है, ना कि जिसमें हानि या अनर्थ का डर ना हो उसे नैष्ठिक नहीं कहा जाता है। नैष्ठिक के लिए जो एक वाक्य होगा यह हो जाएगा आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है आकुंचन, आवेष्ट, अकिंचन या फिर किंचित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अकिंचन। नेक्स्ट प्रश्न है, घुघराले बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द, लोलाक्षिका, काकुली, काकुल्य या फिर केशनी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, काकुली। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। घुघराले बालों वाली नायिका काकुली कहलाती है, जबकि चंचल आंखों वाली जो नायिका होती है उसे लोलाक्षिका कहते हैं, और काकुल्य तो घुघराले बालों वाला नायक जो होता है यह काकुल्य कहलाता है, और लंबे बालों वाली जो नायिका होती है उसे केसनी कहा जाता है। तो घुघराले बालों वाली नायिका के लिए जो एक शब्द होगा यह काकुली हो जाएगा, जबकि घुघराले बालों वाले नायक को काकुल्य कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तारों भरी रात वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन देखते हैं, विभावरी, शर्वरी, त्रियामा या फिर प्रदोष। तो यहाँ पे तारों भरी जो रात होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विभावरी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तारों भरी रात के लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा विभावरी। सरवरी जो है या चांदनी रात को सरवरी कहा जाएगा। त्रियामा रात्रि का प्रथम पहर जो होता है या प्रदोष कहलाएगा, और रात्रि का तीसरा पहर जो है या त्रियामा कहलाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका जन्म द्वीप पर हुआ हो के लिए एक शब्द, गलितांग, द्वैपायन, द्विवेदी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका जन्म जो है द्वीप पर हुआ है उसका जो सही एक शब्द होगा उसके लिए यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्वैपायन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गलितांग तो जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों उसे गलितांग कहेंगे। द्विवेदी तो जिससे दो वेदों का ज्ञान हो या कि दो वेदों को जानने वाला उसे द्विवेदी कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची के असत युग्म की पहचान कीजिए। अब यहाँ पे पर्यायवाची से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पर्यायवाची के असत युग्म की पहचान कीजिए। मंडन, अनुमोदन, रंक, अकिंचन, मुक्ति, स्वतंत्र, यमुना, कालगंगा। यहाँ पे कौन सा जो है असत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मुक्ति का पर्यायवाची मोक्ष, निर्वाण, परमगति, अमृत तत्व, परमपद होता है, जबकि स्वतंत्र का पर्यायवाची मुक्त, आजाद, खुला, छोटा और स्वच्छंद होता है। तो यहाँ पे
मुक्ति नहीं, मुक्त जो है स्वतंत्र का एक पर्यायवाची मुक्त भी होता है, लेकिन वो यहाँ पे मुक्ति दिया हुआ है, तो ये दोनों आपस में पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि असत्य युग्म है। तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाप का पर्यायवाची नहीं है? अपकर्म, कलुष, पातक या फिर दोषी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी दोषी। दोषी जो है यह पाप का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची के असत्य युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शन देखते हैं, वनिता, वामा, गुडाकेश, कृष्ण, थाती, जमा, शाश्वत, अमर्त्य। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। गुडाकेश जो कृष्ण यहाँ पे दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। गुडाकेश कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। गुडाकेश जो है यह अर्जुन का पर्यायवाची है, यानी कि अर्जुन के जो अन्य पर्यायवाची हैं धनंजय, अर्जुन, पार्थ, कौंतेय और गांडीवधर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग का पर्यायवाची नहीं है? उर्मी, बीज, उल्लोल या फिर तलछट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी तलछट। तलछट जो है यह तरंग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची के सही युग्म की पहचान कीजिए। मुंद्री, मुद्रिका, अज्ञानी, भिज्ञ, हुताशन, तमस, अपकार, अनादर। तो यहाँ पे सही युग्म की पहचान करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मुद्रिका। मुद्रिका जो दिया हुआ है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे हुतासन जो है यह अग्नि का पर्यायवाची है। तमस जो है यह आपका अंधेरा का पर्यायवाची हो जाएगा, और साथ ही अपकार जो है या अहित या अनिष्ट या फिर बुराई, अमंगल का पर्यायवाची होगा, जबकि अनादर जो है यह अपमान का पर्यायवाची हो जाएगा। अज्ञानी जो है यह अनभिज्ञ, अनजान, मूर्ख, पागल, अज्ञ या फिर अज्ञानी का पर्यायवाची होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। कौन सा वर्ग यहाँ पे अशुद्ध है? तो नग, गज और मतंग जो यहाँ पे दिया हुआ है ये अशुद्ध है, क्योंकि नग जो है यह पहाड़ का पर्यायवाची है, गज जो है यह हाथी का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे ये तीन, गज और मतंग जो है हाथी का पर्यायवाची होगा, नग जो है यह पहाड़ का पर्यायवाची है। तो इनमें जो शब्द दिए हुए हैं दो शब्दों के पर्यायवाची दिए हुए हैं, बाकी जो तीनों ऑप्शन है इनमें जो है किसी एक शब्द का ही पर्यायवाची है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। ऑप्शन देखते हैं, चंचला, चपला, दामिनी, जात, वेद, वैश्वानर, निकेतन, केकी, शिखंडी, ध्वजी, द्रुम, बिटप, अगम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जात, वेद, वैश्वानर ये दोनों जो हैं ये आग के पर्यायवाची है। निकेतन जो है यह घर का पर्यायवाची हो जाएगा। तो दो शब्द के यहाँ पे पर्यायवाची दिए हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी चंचल, चपला, दामिनी ये विद्युत के पर्यायवाची हो जाएंगे। केकी, शिखंडी, ध्वजी ये जो है मोर के पर्यायवाची हैं, और द्रुम, बिटप, अगम जो है यह आपका वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं तीनों, इसमें दो शब्दों के पर्यायवाची हैं, बाकी सब एक एक शब्द से जुड़े हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चंद्रिका, चंद्र, चंद्रकला, चंद्रमरीच। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चंद्रकला जो है यह चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, हाँ ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्र जो है यह चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। बाकी चंद्रिका, चंद्रकला और मरीच, चंद्रमरीच ये तीनों चांदनी के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में से असत्य युग्म की पहचान कीजिए। मरीच, किरण, व्योम, अनंत, कांतार, कानन, द्विज, दारा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। द्विज का जो यहाँ पे दारा दिया हुआ है यह सही नहीं है, क्योंकि द्विज जो है यह अंडज, बिहग, खग, पतंग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, पक्षी, पंडित इन सब का पर्यायवाची है। दारा जो है यह पत्नी का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में जो शब्द दिए हुए हैं दोनों अलग अलग शब्दों के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? काशार, हाटक, पुष्कल या फिर कनक। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए काशार। कासार जो है यह पोखर, जलाशय या तालाब का पर्यायवाची है, यह सोना का पर्यायवाची नहीं है। बाकी हाटक, पुष्कल और कनक ये तीनों जो है यह सोना के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।